क्वेश्चन नंबर 5 कहता है S and 2T are points on side PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to RTS. Then we have to show that triangle this one is similar to triangle this one. इसके लिए हमें पहले एक डायग्राम ड्रा करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। हमने यह एक डायग्राम ड्रा कर लिया और मान लेते हैं ये ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइड पी आर पर एक पॉइंट एस है। साइड पी आर, तो दिस साइड पी आर और हमने एक पॉइंट, सपोज इस पॉइंट को हम एस मान लेते हैं। और क्या कह रहा है कि साइड क्यू आर दिस वन साइड पर एक पॉइंट टी है। तो यहां हम एक पॉइंट टी ले लेते हैं और अब इसे हम मिला देते हैं दोनों पॉइंट को। और इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल P, दिस वन इज एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, एंगल RTS यानी दिस वन एंगल इज इक्वल। तो अभी सारी डायग्राम को हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या लेट पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है इन विच पॉइंट एस and point T are on side, S किस पर है, साइड PR and QR रेस्पेक्टिवली, ये हमने कंसिडर किया। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल RPQ बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। अब हम किस ट्रायंगल में करें, RPQ जो बड़ी ट्रायंगल है RPQ और छोटी ट्रायंगल RTS, यहां से जो RTS ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल में देखते हैं। क्या देख रहे हैं कि बड़े ट्रायंगल का एंगल P इक्वल टू छोटे ट्रायंगल के किसके बराबर है, दिस वन, और दिस एंगल इज RTS, एंगल RTS। और यह चीज हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसलिए गिव है। अब देख रहे हैं कि एंगल R इक्वल टू एंगल R, क्योंकि यह क्या है, कॉमन है। यह एंगल जो कॉमन एंगल है, क्योंकि यह एंगल छोटे ट्रायंगल के लिए भी है और यही एंगल बड़े ट्रायंगल के लिए भी काउंट हो रहा है। अर्थात यह एंगल R जो है दोनों ही ट्रायंगल में है, इसलिए दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन को यूज कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग
एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, और यही चीज हमें प्रूव करना था। पुनः एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं कि सिमिलरिटी लिखने के लिए यह अति आवश्यक है कि पहले ट्रायंगल का सीक्वेंस वही रखा जाए जो दूसरे ट्रायंगल का भी सीक्वेंस हो, या दूसरे ट्रायंगल में सीक्वेंस वही रखेंगे जो सीक्वेंस पहले का हो। तो हम देख रहे हैं कि पहले ट्रायंगल में क्या था, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर, पहले ट्रायंगल में क्या है, आर, आर किसके क्रॉसपोंडेंस है, तो आर आर का ही क्रॉसपोंडेंस है, तो इसे हमें यही लिखना होगा आर पी किसके क्रॉसपोंडेंस है, तो जो एंगल पी था छोटे में एंगल टी के बराबर था, तो पी के क्रॉसपोंडेंस के लिए यहां हमें पी ही लिखना होगा, और क्यू जो शेष एंगल है, रेस्ट बच गया, वह क्यू किसके बराबर होगा, छोटे ट्रायंगल का रेस्ट एंगल जो थर्ड है एस। अर्थात यह तो सही है, लेकिन इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल टी आर एस, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यही बार बार हम याद दिलाना चाहते हैं आपको कि सिमिलर लिखने के केस में, ट्रायंगल को सिमिलर लिखना हो या कॉन्ग्रुएंस लिखना हो, तो सीक्वेंस बहुत ही आवश्यक है। यानी दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखने में एंगल या वर्टेक्स का सीक्वेंस वही होना चाहिए जो सीक्वेंस पहले ट्रायंगल का होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो क्रॉसपोंडेंस एंगल का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, और उस स्थिति में वह ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हम इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ऐसे भी नहीं लिख सकते, एस टी आर, ऐसे भी लिखना गलत हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखना है।